अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अली बहादुर। तो जैसे मैंने आपको कहा, पहले मैंने आपको कहा था कि हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट ईयर मैथ का। तो फर्स्ट ईयर मैथ हम बोर्ड स्कीम के मुताबिक तैयारी करेंगे। जो 2024 में फर्स्ट एनुअल पेपर आना है, हम उसी के मुताबिक अपनी तैयारी करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक शेड्यूल बनाया है। तो हम इंशाल्लाह 4 मंथ में अपना कोर्स कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम उसी जो बोर्ड के मुताबिक हमने तैयारी करनी है। सबसे मेन मसला शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। मेन मसला होता है एमसीक्यूज का। तो एमसीक्यूज बकायदा जब हम चैप्टर खत्म करेंगे तो हर चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हैं, पॉसिबल एमसीक्यूज हैं, वो हम क्लियर करके निकलेंगे। और सेकंड, जो इस दफ़ा एनालिटिकल क्वेश्चन जो 25% जो बोर्ड की बकायदा उन्होंने वेबसाइट पे दिया है कि 25% 25% आपका एनालिटिकल पेपर होगा। तो उसके मुताबिक हम किस तरह क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको भी हम देखेंगे। स्टार्ट हमने कर रखी है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री मैं अपनी तरतीब से चलाता हूँ। जो चैप्टर 9 है, तो पहले हम उसकी 9.2 हम करेंगे एक्सरसाइज, फिर 9.3 9.4 और एंड पे हम 9.1 करेंगे। और 9.1 की थ्योरी जो होगी वो भी हम साथ एंड पे उसी एक्सरसाइज के साथ करेंगे। ठीक है। और मजीद जो इसकी जितनी भी थ्योरी होगी, मैं वो जब हम चैप्टर करेंगे मजीद हम एमसीक्यूज के लिए उसको अलहदा से हमारा वो टास्क होगा, हम अलहदा उसको लेके चलेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9.2। तो 9.2 आपको समझने के लिए 9.3 9.4। तो सबसे पहली बात है कि जो स्टूडेंट के लिए मसला है कि वो कहते हैं कि ये पता नहीं है साइन थीटा क्या है या कास थीटा क्या है या टेन थीटा क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या भला, ये क्या चीज़ें हैं। तो इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 9.2 या 9.3 जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले देखें बेटा, हमारे पास पहली बात है कि आपके पास एक राइट ट्रायंगल हो। राइट ट्रायंगल का आपको पता हो, राइट ट्रायंगल क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का हो। ये हमारे पास एक ए बी और सी, ये जो एंगल है ये ए सी बी या बी सी ए। तो ये बेटा है, ये क्या है? ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है। और जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री आ जाए तो वो ट्रायंगल बन जाती है राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में ना, ये जो 90 के सामने होता है, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है? ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूस। और बाकी अब ये दो, ये वाली चीज और ये वाली चीज, तो ये चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं। ये अक्सर स्टूडेंट को नहीं पता होता, लेकिन फिर भी देख लें, अगर पता है तो दोबारा इसको अच्छे से आप समझ लें कि हमें अक्सर में बताया जाता है कि ये जो है ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो हम पे डिपेंड करता है या क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि बेस कौन सी होगी और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। हाइपोटेन्यूस तो ये कंफर्म है ना, ये 90 के सामने ये जो तिरछी लाइन होगी, जो इंक्लाइन होगी, ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। तो ये क्या होगा? 90 के सामने वाला। अब ये वाली चीज AC और BC, इनमें से आप ये नहीं कह सकते कि AC बेस है और BC परपेंडिकुलर है या BC परपेंडिकुलर बेस है और AC परपेंडिकुलर है। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये थीटा पे डिपेंड करता है। अगर हम थीटा लें ये वाली, तो आपके पास ये वाली चीज होगी बेस। क्या होगी? बेस। और ये बन जाएगी परपेंडिकुलर। बात समझ आई है? हम अगर थीटा, अगर आप ये एंगल यूज कर रहे हैं, हमारे पास ये तो 90 का आ गया ना, आपके पास दो एंगल बचे हुए हैं, एक एंगल ये और एक एंगल ये। अगर एंगल हम ये वाला यूज करें, कौन सा? ये वाला, तो इस एंगल और 90 के दरमियान जो आपके पास साइड होगी वही बेस होगी। अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह है, सारा सेम है, ये आपके पास मतलब ए है और ये बी है और ये सी है, ये 90 है और एंगल आप ये यूज कर रहे हैं, ये तो कंफर्म होगा ना हाइपोटेन्यूस। लेकिन ये आप बेस आपकी ये बन जाएगी। बेस क्या बन जाएगी बेटा? ये बन जाएगी और परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। सिंपल सी बात है। एक एंगल 90 का होगा और जो एंगल हम यूज कर रहे हैं जिसमें वो साइन थीटा लिखा होता है या cos थीटा, वो थीटा अगर आप ये वाला ले रहे हैं तो ये होगी
बेस अगर ये वाला ले रहे हैं तो ये बेस, तो सिंपल सी बात है। अब हम इसको लेके चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाली बेस है और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो सिंपल सी बात, ये तमाम स्टूडेंट को क्लियर हो गई होगी। आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड्स हैं। एक साइड जो 90 के सामने है वो हाइपोटेन्यूज, और ये वाली है आपके पास बेस, और ये वाली आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये 3 साइड्स हैं और 3 आपके पास, यानी 3, इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ना, यानी परपेंडिकुलर और इसके दरमियान, इसके और इसके दरमियान, इन्हीं रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इन्हीं से वो साइन cos tan बनते हैं। तो वो देखें कैसे बनते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट, पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कि इनकी कोई ना कोई रेशियो होगी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इनकी कोई ना कोई रेशियो होगी, है ना। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज एक रेशियो का नाम है। अब परपेंडिकुलर और बेस क्या है, परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज, और एक ये और ये, एक ये और ये, एक ये और ये भी हो जाएंगे परपेंडिकुलर और बेस। ये आपके पास 3 रेशियो बेटा बन गई, कौन कौन सी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर और बेस। इन्हें आप 3 को ओरिजिनल भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये हम इन्हें ओरिजिनल और उसको रेसिप्रोकल, तो किसी को अपना इनको उल्टा सकते हैं। देखिए ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है ना, अगर हमें इसको मैं पहले लिखूं, इसमें बाद में, ये भी तो हो सकता है ना कि ये मैं पहले लिखूं ये बाद में, मतलब इस चीज को उल्टा दें। जब इसको उल्टा करूंगा, रेसिप्रोकल इसका मैं करूंगा, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है। सिंपल सी बात है, ये इसको हमने उल्टा दिया। अगर 4/5 तो हम लिखते हैं 5/4, तो ये इसको उलट है, रेसिप्रोकल है, बिल्कुल सिमिलर है। हाइपोटेन्यूज और बेस, इसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा देते हैं। इस तरह बेस और परपेंडिकुलर, इसको भी हम क्या करते हैं, उल्टा देते हैं, उल्टा रेसिप्रोकल कर देते हैं। सिंपल सी बात है। आपके पास ट्रायंगल थी, ट्रायंगल की 3 साइड थी, और उसमें ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एक रिलेशन ये बना है, बेस और हाइपोटेन्यूज एक रिलेशन ये बना है, और परपेंडिकुलर और बेस एक रिलेशन ये बना है। तो इसके बाद आपने क्या काम किया है कि इनको उल्टा दिया, इनको उल्टा दिया, इनको उल्टा दिया। तो आप आपसे हर बंदा पूछता है कि साइन cos tan है क्या भला, तो ये क्या है कि जो बनाने वाला बंदा था, जो इसको इंट्रोड्यूस कर रहा था, उसने पता नहीं अपने दादा परदादा के नाम से या किसी के नाम से इसका नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया। जिस तरह मेरा नाम अली बहादुर है या किसी बंदे का कोई नाम होता है, तो ये असल में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, इसका एक नाम बन गया, उसका नाम था साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, उसने नाम रख दिया। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज साइन थीटा, तो आप लिखेंगे in right triangle the ratio between perpendicular and hypotenuse is called sin theta. What is sin theta? The ratio between perpendicular and hypotenuse. इस तरह ये इसका नाम, ये पता नहीं उसकी दादी का नाम था या दादे का नाम था, तो ये cos थीटा क्या है, cos थीटा इसका नाम उसने रख दिया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और इसका नाम उसने टेंजेंट थीटा, ये सिंपल हम tan थीटा भी हम इस्तेमाल, टेंजेंट थीटा भी कहते हैं, लेकिन आपने हम tan थीटा ही इसे पढ़ेंगे। तो ये sin cos tan, sin असल में है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, cos क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज, tan क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसको क्योंकि ये इसका उलट है, देखिए ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इसका नाम उसने अपनी तरफ से, हमने नहीं रखा, बल्कि एक उन्होंने जो बना रहा था, तो इसका नाम उसने कोसिकेंट थीटा रख दिया, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट, एक सीकेंट अलग है, इसको कहते हैं सीकेंट, इसमें कंफ्यूज ना होना, ये कोसिकेंट, ये सीकेंट, और इसका नाम कॉट थीटा। तो आपसे यानी आप इस चैप्टर को समझने के लिए ये चीजें आपको 100% क्लियर हो कि आपके पास टोटल कितनी रेशो है, हमारे पास 6 रेशो है, ठीक है। आपने ये याद नहीं रखना ये वाली चीजें,
एक वैसे मैंने समझाने के लिए आपको बताया, सिंपल आपको पता होना चाहिए हमारे पास 6 रेशियो है। नंबर 1 एक है साइन, एक है कॉस, एक है टेन, एक है कोसिकेंट, सेकेंट और कॉट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि साइन का उलट कोसिकेंट है, कॉस का है सीकेंट, टेन का है कॉट। और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ये रेशियो है, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शन भी हम कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, वो बाद में बात करेंगे। सिंपल सी बात है कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितनी है? 6 है बेटा। स्टूडेंट कितनी है? 6। नंबर 1 sin थीटा, नंबर 2 cos थीटा, नंबर 3 tan थीटा। इन्हें आप हम ओरिजिनल अपनी तरफ से कहते हैं कि ये भी ओरिजिनल है, ठीक है। और तीन उसके उलट, sin का उलट कोसिकेंट और cos का सीकेंट, tan का कॉट। मैं आपको वैसे ट्रिक भी याद करने को बता देता हूँ। ये sin थीटा ना, इसका जो उलट होगा ना रेसिप्रोकल, वो c से शुरू होगा। अगर ये c से है तो इसका उलट s से शुरू होगा, यानी sin का c से, s का c से और c का s से। तो sin, कोसिकेंट, cos, सीकेंट, tan, cot। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। जितने ये आपको अंडरस्टैंड समझ आएंगे तभी जाके आपको हमारे अगले आपको लेक्चर समझ आनी है। तो हम अब ये बारी आपने खुद ही रिपीट करना है, जो पहली दफा पढ़ रहा है तो वो आप ये बार बार अपने जहन में या 6-7 दफा लिखे। उसे पता होना चाहिए कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो 6 हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। तो हम अपने फार्मूलों की तरफ आते हैं। तो फार्मूले आप किस तरह बनाएंगे कि फार्मूलाज कौन कौन से इस्तेमाल होंगे, जो बेसिक फार्मूलाज हैं चैप्टर 9 में जो इस्तेमाल करेंगे। इसका एक ही हल है स्टूडेंट, अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, इस एक एक फार्मूले को 5-5, 6-6 दफा लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये आपको भूल जाने हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो कोई स्टूडेंट पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में तो उन्हें पता है कि सर बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जो मुझे सुन रहे हैं तो इसका इस ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, यही हाल है, यही आपका कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट बन जाएगा जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा देखें हमारे पास फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज नंबर 1 हम पहली में लिस्ट बता रहा हूँ फार्मूलाज। अच्छा, फार्मूलाज से पहले आपको वो तो पता होना चाहिए कि साइन, आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी। नंबर 1 क्या थी? साइन थीटा थी, कॉस थीटा थी, साइन थीटा था और कॉस थीटा था और टेन थीटा था। ये 3 ओरिजिनल थी, मतलब 3 और 3 इसके उलट थी। कॉस का कोसिकेंट, कॉस का सीकेंट और टेन का कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास आपने पहले पढ़ रखी है कि किस तरह मतलब है। तो फार्मूलों में हम बात कर रहे हैं कि साइन और कॉस एक दूसरे के उलट है, रेसिप्रोकल है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं कि 6/5 हो और 5/6 हो, तो इनको जब आप मल्टीपल करेंगे तो जवाब कितना आएगा मुझे बताएं, कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। ये 6 से 6 कर देगा, 5 से 5 कर देगा। इसी तरह ये देखें, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर तो 1। तो ये आपको पता है कि ये साइन थीटा है और ये क्या है? कोसिकेंट थीटा। यानी ये एक दूसरे के उलट है ना, तो दो नंबर एक दूसरे के उलट होंगे तो उनको अगर आप मल्टीपल करेंगे, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो मल्टीपल करेंगे तो जवाब आपका क्या आएगा ना? 1 आना है। तो साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा को आप मल्टीपल करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसको देख लेंगे, ये साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये आपको पता है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है तो इनका आपस में मल्टीपल जब करेंगे तो 1 आएगा। यहां से आप दो फार्मूले मतलब निकाल सकते हैं। आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि साइन थीटा में अगर निकालूं तो वो कितना होगा? 1/कोसिकेंट थीटा, 1/कोसिकेंट थीटा। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूं ना, ये इधर मल्टीपल है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1/sin थीटा। तो ये जो हमारी जरूरत होगी हम उसी के मुताबिक हल करेंगे। तो sin थीटा 1/कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा। बिल्कुल उसी तरह cos थीटा और सेकेंट थीटा,
ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इनको जब मल्टीपल करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। तो ये इधर मल्टीपल है ना, अगर हम यहाँ से cos की वैल्यू निकालूं मैं तो cos थीटा इधर आपके 1 ओवर सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा क्या बन जाएगा, 1 ओवर cos थीटा, 1 ओवर cos थीटा। ये देखें, ये फार्मूलों की लिस्ट, मतलब सिंपल सी बात है, वो अपने आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से फिर इसी तरह टेन थीटा और कॉट थीटा, इसे टेंजेंट थीटा और कोडेनियट थीटा भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ूंगा, टेन थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये भी 1 होगा, ये भी 1। तो सिमिलर टेन थीटा क्या आ जाएगा, 1 ओवर कॉट थीटा, और कॉट थीटा बन जाएगा 1 ओवर टेन थीटा। तो ये हम यूज कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन आपने जो फार्मूलों की पहली लिस्ट आपने इसको देखनी है, पहली लिस्ट आपकी, जो पहली लिस्ट आपने सिंपल ये याद रखना है कि साइन थीटा है 1 ओवर कोसिकेंट, 1 ओवर कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा आपके पास जो होगा वो 1 ओवर साइन थीटा, ये एक फार्मूला। इस तरह कॉस थीटा जो होगा वो 1 ओवर सीकेंट, और सीकेंट थीटा जो होगा वो 1 ओवर कॉस थीटा। सिमिलर टेन थीटा जो होगा वो 1 ओवर कॉट थीटा, और जो कॉट थीटा होगा वो 1 ओवर टेन थीटा, 1 ओवर टेन थीटा। ये पहली लिस्ट है। चैप्टर 9 की बात हम करें, चाहे हमारे पास 9.2 हो, 9.3 हो, 9.4 हो, या हम अगले आगे जाके पढ़ेंगे, तो ये फार्मूले आपको अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करनी है। इनका एक ही हल है, बार बार प्रैक्टिस, 5-5 6-6 दफा लिखें। तो ये पहली लिस्ट है आपके पास, इस तरह यहाँ मैंने आपको निकाल के दिए, लेकिन ये आगे दूसरा देखें, दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा, इधर ये जमा है तो इधर क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस। इधर जमा है ना कॉस स्क्वायर, इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस। अगर मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिंपल सी बात है, आपने ये हर बंदे को, बच्चे को याद है, ट्रिग्नोमेट्री के साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। जितने मरतबा मैं बोल रहा हूँ, बोलने का मकसद यही है कि आप सुने और इसको लिखें। जितना आप इन फार्मूलों को लिखेंगे तभी जाके आपको ये समझ आएगा। इंशाल्लाह मैं आपको एक एक मतलब चीज क्लियर समझा के चलूंगा जब हम अपने क्वेश्चन करेंगे इसी तरह। इस तरह यहां से साइन स्क्वायर की मैं वैल्यू निकालूंगा, ये देखें जमा है, दूसरी साइड पे गया तो माइनस। इसी तरह अगर मैं cos स्क्वायर की निकालूं, इधर जमा है तो इधर आके माइनस। और नंबर 3 जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा आपका, नंबर 3 जो फार्मूला होगा वो होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। और 4 होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपने याद रखना है कि सेकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट COT कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर 1 प्लस। बस यही फार्मूले हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाने। अगर ये समझ आ जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन मतलब आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आप क्वेश्चन को मुख्तलिफ मेथड से भी सॉल्व कर सकेंगे। जब आपको ये चीजें एक 1 2 3 और 4 फार्मूले हैं टोटल, ये मतलब एक इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी टाइप एक है, दूसरी तीसरी और चौथी, बल्कि इंपॉर्टेंट जो पांचवा है ना अक्सर वही यूज होगा, ठीक है, वो है हट के है, वो टेन थीटा जो है ना पांचवा। टेन थीटा को आप ना साइन थीटा और cos थीटा भी लिख सकते हैं। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और cos थीटा। टेन थीटा साइन थीटा, टेन थीटा मतलब 1 और cot भी है, लेकिन टेन थीटा साइन मतलब हम अपने मर्जी के मुताबिक हम चलते हैं। जब हम
कहीं पे जाते हैं तो एक अगर रास्ता थोड़ा सा खराब हो तो हम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, तो ये हमें खुद ही समझ आ जाएगा कि टेन थीटा 1/cot कहाँ लगाना है, कि टेन थीटा sin/cos कहाँ लगाना है। इस तरह cot थीटा जो आपके पास आएगा ना, cot थीटा वो बन जाएगा cos थीटा ओवर sin थीटा। तो ये सिंपल सी बात है, जितने फार्मूले आपको आते हैं, जितने आप ना ये प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आएगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको, अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो इंशाल्लाह हम ये 4 मंथ में अपना पूरा लेक्चर खत्म करेंगे, पूरी सीरीज जितने भी खासकर बोर्ड पेपर के मुताबिक अगर कोई मेरे साथ चलेगा तो इंशाल्लाह मैं 100 में से 100 उसको दिलवा के रहूँगा। लेकिन शर्त ये है कि मेहनत तो आपने करनी है, मेरा काम है कि आपको समझाना। फिर भी कोई इशू हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये मेरा मतलब ना मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियोस अगर कुछ समझ आई है तो आपने एक तो चैनल को उसको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ताकि अगली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।